हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स की बात करूं मैं तो यहां पर मॉडल पेपर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सबको पता है। और यहां पर यूट्यूब पे सॉल्यूशन में केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगा। ये जो मॉडल पेपर है बच्चों, आप सबको पता है कि एक सब्जेक्ट के जैसे फिजिक्स का कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चा पहले बार यहाँ पर आया है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन समझो। 4 सेट का मॉडल पेपर प्रोवाइड किया जाता है और एक सेट का 5 रुपये, मतलब 4 सेट का 20 रुपये। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूँ 9685299149 9685299149। जिस बच्चे ने अभी तक नहीं लिया तो व्हाट्सएप में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे चलकर आपको फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट के भी आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। हाँ, बोर्ड एग्जाम के लिए है। जिन बच्चों का भी हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हुआ है वो इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाएं। कुछ प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव के इधर उधर हो सकते हैं, बाकी मैक्सिमम प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। चलिए, आज का सलूशन कराना बच्चों यहां पर सेट ए का। हाँ, केवल ऑब्जेक्टिव ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ऑब्जेक्टिव में कोई है ना, आपको यहाँ पर पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर फ्री में देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। चलिए, सही विकल्प चुनकर लिखना है। मूल आवेश का मान कितना होता है? तो 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलम। जो भी ऑप्शन हो देख लो। कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। धारा घनत्व का एसआई मात्रा क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर बहने वाली धारा, मतलब एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है बच्चों? तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध R बराबर होता है 2f। क्या होता है? R बराबर 2f। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है? तो गामा तरंगों की। ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे चलते हैं बच्चों। आगे आप देखिए, यहां पर प्रश्न क्रमांक 6 है। ठीक, तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है। किस रूप में बताओ? द्रव्य के रूप में। आयाम, ऊर्जा, तरंगदैर्घ्य। तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है तो किस रूप में? ऊर्जा के रूप में संचरण करती है। आगे देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। दृश्य प्रकाश का रंग उसके किस पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर बच्चों? आवृत्ति पर निर्भर करती है। आगे, आवेश का विमीय सूत्र धारा गुणे समय, मतलब A × T। ठीक है, धारा गुणे समय मतलब आपका A × T। धारावाही परिनालिका किसके भांति कार्य करता है? तीसरा नंबर बच्चों। तो धारावाही परिनालिका दंड चुंबक के समान कार्य करता है। व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्तियां किस प्रकार से होनी चाहिए? तो व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, किसके कारण बताओ? तो वहां पे नाभिकीय संलयन होता है, इसलिए नाभिकीय संख्या बोले, नाभिकीय संलयन की क्रिया। ओके, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है बच्चों, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। किस अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्ध मिलाने से होता है? बताओ, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्ध मिलाने पर हो जाता है। क्या हो जाता है? अशुद्ध मिलाने से घट जाता है। अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्ध मिलाने से घट जाता है। इसके बाद सत्य असत्य देखना है। परमाणु एक धनावेशित है, गलत है। परमाणु एक उदासीन होता है, उसमें धन और ऋण की संख्या बराबर होती है। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये तो गलत है भाई। ठीक है, धारा का एसआई मात्रक बताओ। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसलिए आपका गलत है। ठीक है, धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, जबकि यहां पर एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर लिखा है। ठीक, आगे देखिए, मानव नेत्र की रेटिना पर सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, गलत है। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, सत्य है। लौह चुंबकीय पदार्थ पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत है। ताप का प्रभाव पड़ता है। ओके, यहां तक क्लियर बच्चों? अगला नंबर देखिए, यहां पर सही जोड़ी मिलान करना है। प्रश्न थोड़ा देखिएगा। बैंगनी रंग प्रकाश
प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन होता है। ठीक है, अब यहां पर लाल रंग के जो प्रकाश होता है बच्चों, उसमें कांच में अधिकतम चाल होता है। यहां पर चाल आप लोग देखिएगा, जो यहां पर नोट्स ले रखे हैं तो यहां पर चाल लिख लेना आप लोग, क्या अधिकतम चाल होता है। इसके बाद देखिए प्लांक जो है वो द्रव्य तरंग संबंधित अपना व्याख्या प्रस्तुत किए थे। डी ब्रॉगली साहब फोटान ऊर्जा के बारे में बताए थे। विद्युत सामर्थ्य क्या है और विद्युत ऊर्जा आपका ये होता है शक्ति I² RT और विद्युत सामर्थ्य आपका VI हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसके बाद एक शब्द में उत्तर देना है आपको, यहां पर आपको एक शब्द में उत्तर देना है, फिर बाकी के क्वेश्चन आपको यहां पे प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, आवेशों के अध्यारोपण सिद्धांत को लिखिए। ट्रांजिस्टर का प्रवर्धन के रूप में किस विधा में उपयोग में लाया जाता है? तो उभयनिष्ठ उत्सर्जक के रूप में लाया जाता है। स्थायी नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंद ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? 8.6 मेगावाट। ठीक है, 8.6 मेगावाट। प्रकाश की व्यतिकरण के लिए किस प्रकार के स्रोतों की आवश्यकता होती है? कला संबद्ध स्रोत। किस प्रकार से? कला संबद्ध स्रोत। विभेदन सीमा तथा विभेदन क्षमता में संबंध लिखिए। तो विभेदन क्षमता बराबर होता है 1 / विभेदन सीमा। लिख लो, विभेदन क्षमता बराबर होता है 1 / विभेदन सीमा। दिष्ट धारा के लिए प्रेरकी प्रतिघात कितना होता है बच्चों? 0। कितना होता है? 0 होता है। ठीक, तो ये सभी के सभी आंसर। अब एक चीज हमेशा मैं यही कहता हूं कि ये जो आपको मतलब हेल्पफुल होगा कब? जब आप हमारे वीडियोस लेक्चर भी देखेंगे। एग्जाम टाइम पे आपको इनका सल्यूशन एग्जाम टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट पे कराया जाएगा, लेकिन अभी इसका जो मॉडल पेपर है ओनली 20 रुपीज चार्ज लगता है। इसके पीछे भी मेहनत है बच्चों, थोड़ा बहुत हमें भी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल की ज़रूरत पड़ती है। इसके पीछे जो टीम लगी रहती है, जो कार्य करती है, तो थोड़ा बहुत सबको पैसे लगते हैं बच्चे, इसलिए एक छोटा सा अमाउंट रखा जाता है। बाकी यहाँ पर होड़ यदि लग जाए ना फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए, तो वैसे भी बच्चों का रिप्लाई ना करो तो बोलते हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं करते, बड़े घमंडी हो। मैं भाई साहब आप लोग बता दूं 500 मैसेज पड़े रहते हैं, मैक्सिमम रिप्लाई करता हूं। अब जो धड़ी धड़ वही चीज़ भैया, अब कोई एक मैं पूरा उत्तर बढ़िया यूट्यूब पे बता देता हूं, अब लोग कहते हैं कि सर अब चेक करिए ये सही है कि नहीं। अरे भैया जब मैं पढ़ा के रखा हूं तो आप मैसेज करोगे तो दिक्कत तो होगी कि बस वही चीज़ें करते। जब हर एक टॉपिक को मैं यूट्यूब पे डाल रखा हूँ और उसी को चेक करना है, सर अब चेक करिए सही है गलत है, फिर ब्लॉक नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिए आप लोग एकदम काम की बातें आप समझिए कि सामने वाला व्यक्ति कितना बिजी होगा, कैसा होगा, इस आधार पर मैसेज करें। ओके, इसका मतलब नहीं कि पर्सनल नंबर पा गए तो कुछ भी चलो बकते चलते हैं। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। अगला सेट हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कराएंगे। ये जो है बोर्ड एग्जाम के लिए भी सही है, हाफ ईयरली प्री बोर्ड जो भी एग्जाम होगा सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तैयार कर लेना। जिसको भी इसका यदि चारों सेट लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया हूँ 9685299149 9685292949। जय हिंद, वंदे मातरम।